हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक चीज़ समझाओ आप। 88 आप मार्क्स मतलब 44% से नीचे मेरिट गई है जनरल कैटेगरी की जीएस पेपर 1 प्रीलिम में। जस्ट इमेजिन क्यों गई भाई। कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 10 लाख 8 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, इतनी मेरिट कम क्यों जा रही है? कभी आपने सोचा? इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खुली हुई है, मेरिट जो है 120-25 क्यों नहीं जाती? हमारे टाइम में तो जाती थी। आज से 35-40 साल पहले तो जाती थी मेरिट, अब क्यों नहीं जा रही? फिर पहले इंस्टीट्यूट भी नहीं थी, पहले सिर्फ एक राव स्टडी सर्कल होता था, उसमें हमारी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो 5,000 रुपये मांगता था, हमारे पास 500 रुपये भी नहीं होते थे। और प्रीलिम तो हमें एक जो ना ऐसे लगता था प्रीलिम तो बाएं हाथ खेल है, क्योंकि उस समय ऑप्शनल था। अब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, मैं ये नहीं कहता। उस समय आसान था, क्वेश्चन आसान आते थे, अब क्वेश्चन मुश्किल आने लग गए, बहुत फर्क पड़ गया। लेकिन बच्चे मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट खोल रही, फिर मेरिट कम क्यों आ रही है भाई? पहले इंस्टीट्यूट नहीं थी, अब इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी बड़ी ये अब क्लेम कर रहे हैं, इतने आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, तो प्रीलिम क्यों नहीं क्लियर कराते 110-15 से सारे इंस्टीट्यूट मिलके? क्यों? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी को नहीं समझ पाए वो क्या चाह रही है प्रीलिम में। अब क्यों चेंज कर रखा है, इतना क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं? यदि आप प्रॉपर वे से तैयारी करो तो आपके 100 से 110 के बीच में आराम से आ सकते हैं। नंबर 1 2026 के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो 2025 का तो देख ही नहीं रहे एक भी बच्चा। अब मेरे जो व्यू है वो 50 जा रहे हैं। मतलब मुझे खुद पे हंसी आती है, जिसका 4 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में ऑल इंडिया का फेलोशिप नंबर 1 पे आया था, गोल्ड मेडलिस्ट। इतना एक्सपीरियंस लेके, इतना स्टडी करके मेरे जो है 100 भी नहीं हो रहे। इसका मतलब यदि हाँ मेरे हो जाएंगे एक दिन में 10,000 भी हो जाएंगे, यदि जो ने 4-5 इंस्टीट्यूट की ना ब्रांडिंग हो जाती ना, तब मैं अच्छा लगता सबको। क्योंकि माइंडसेट हमारा ऐसा है, हमें तो एग्जाम निकालना है, प्रीलिम निकालना है 2025 का। 2026 के लिए सुन लो, मेरे साथ ये कर लो, आपको करंट अफेयर में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 पैसा। हो सकता है मैं तो 2026 का ना शुरू करूँ कोर्स, लेकिन आपको एक आना नहीं देना कहीं पे भी, मैं हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं कोर्स नहीं शुरू करूँगा तो आपकी हेल्प नहीं करूँगा, वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मेरे साथ आप जुड़े रहो। करंट अफेयर की आपको कितने बड़ा जो है ना ये बात कर रहे हैं ना, इतने 50 आईएएस निकाल दिए, 100, कुछ नहीं जरूरत आपको। इससे बढ़िया कोई पढ़ा ही नहीं सकता आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर का न्यूज़पेपर से। मेरे साथ नोट्स बनाने शुरू कर दो, 2026 के आपका रैंक पक्का है। प्रीलिम छोड़ दो, प्रीलिम तो होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अब ऐसे आर्टिकल कौन निकालेगा? आप देखिए, डाटा पॉइंट में निकाल दिया मैंने ये डाटा पॉइंट में ये आर्टिकल, एयर पोल्यूशन इन इंडिया। अब ये आर्टिकल वो देखता नहीं मैगजीन वाला, तो छोड़ देते। अब इसमें ये 4 ही लाइन इंपॉर्टेंट मिली मुझे, आपने पढ़ना है। ग्राफ में बता दिया, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन। अब आप बताइए एग्रीकल्चर क्यों है? नंबर 1 राइस क्रॉप है हमारी, मेन क्रॉप। नंबर 1 क्रॉप क्या है? राइस। वो ट्रांसप्लांटेड है, जो ट्रांसप्लांटेड है फ्लडेड राइस है, वो उसमें पानी खड़ा रहता है, एनारोबिक कंडीशन से मीथेन निकलती है, नंबर 1। दूसरा लाइफ स्टॉक रूमिनेंट्स है, लाइफ स्टॉक मीथेन छोड़ते हैं। 2 रीजन है ये, पूछ लें आपको। उसके बाद NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मैक्सिमम निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोल से निकलती है, थर्मल पावर प्लांट से, और वो एसिड रेन बनाती है। NOx पे एसिड रेन बनाती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाती है, SO2। ये क्वेश्चन चाहिए यूपीएससी को, समझो मेरी बात को, ये कोई आपको बताता ही नहीं। तो 2026 से कैंडिडेट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपका टीचर हूँ, वेल विशर हूँ आपके पेरेंट्स की तरह, इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो। चाहे भले ही 4 लाइन लिख दो इस आर्टिकल में, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, यही एग्जाम में आएंगे। और ये मेरी ईमेल है नीचे, कभी कुछ पूछना ईमेल में पूछो। टेलीग्राम पर रोजाना मैं 4-5 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आज मैंने एनसीईआरटी के डाल दिए, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 50% बच्चे ठीक कर पाए। मैंने फिजिकल डेफिसिट पे, ये भाई न्यूज़पेपर में से भी आएगा, एनसीईआरटी में भी से आएगा, दोनों को आपके कठोर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, समझ गए?
अब ये इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर नहीं है, वाटर्स है, मैंने भी वाटर लिख दिया उसमें, वाटर्स है ये, मैंने अपने क्वेश्चन में वाटर लिख दिया, देखो कितनी बड़ी गलती हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 की है ना, 65 साल पुरानी है। अब क्यों न्यूज में आई? क्योंकि हमारा जो पहलगांव में कुकृत्य किया है पाकिस्तान ने, टेररिस्ट ने, उसकी वजह से आई। इंडिया ने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया उनके ये ट्रीटी। वो जो है प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा फसलों को, अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में इसलिए आई है। इंडस वाटर ट्रीटी इस साल इम्पोर्टेंट होगी खासतौर पे, ठीक है। इसका पूरा पढ़ो आप, इसका मैंने क्वेश्चन निकाला है, देखना आप क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आएगा आपके सितंबर में। अभी आएगा एक्सप्लेन इंडस वाटर ट्रीटी, क्रिटिकली एग्जामिन द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडस वाटर ट्रीटी। क्या किया इंडिया ने, क्योंकि ये अगस्त सितंबर में जो मेन एग्जाम होंगे ना, तो ये अप्रैल की न्यूज़ पुरानी पड़ जाएगी, आप भूल जाओगे क्या था। लेकिन ये बेस्ट आर्टिकल दिया है एक्सप्लेन पेज में, इंडियन एक्सप्रेस में, बेस्ट अच्छा आर्टिकल था, रोजाना आ रहा है, आएगा ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक भी है, करंट भी है, दोनों को वो कर लो। हाँ, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इमीडिएटली मेरे 5 टेस्ट 500 रुपये के, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया वो 5 टेस्ट लेके देख लो। एक बार ये सोच लो भी 500 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो पेनल्टी नहीं लगेगी। एक बार करके देखो आप, आपको 2025 में जो 25 मई को एग्जाम होगा ना, उसका शीशा दिखा दिया मैंने कि कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने 50% से ऊपर कर दिया, पास हो। मेरे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, एनसीईआरटी से हैं, लक्ष्मीकांत से हैं, एनवायरनमेंट के हैं, इकोनॉमी के हैं, हर सब्जेक्ट के मैंने जो ऐसे ढंग से बनाए हैं जिसमें 2023 और 2024 का पेपर को माइंड में रखते हुए एज एग्जामिनर बनाए हैं, जैसे एग्जामिनर बनाता सुबह उठ के। और इसमें मुझे 10 मॉक टेस्ट बनाए हैं मैंने, वैसे तो 10 मॉक टेस्ट मैंने फ्री देने हैं जो रजिस्टर्ड किया है। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनको 500 रुपये में 5 मॉक टेस्ट सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट आप ये सोच के देख लो कि कोई बात नहीं, वो जो है राजेंद्र नगर में रखे ना, उनसे 1000 टाइम बेटर है। जो मेज पर रखे ना, उनको मत खरीदो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इनको खरीद के एक बार खरीद लो। मैं तो कह रहा हूँ आप 5 बच्चे इकट्ठे होकर खरीद लो, मैं कुछ नहीं कहता, 500 को भेज दो आप। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे पैसे का लालच नहीं है। आप 10 बच्चे मिलके कर लो, 10 बच्चे में 50 रुपये बनता है तो आए। लेकिन क्वेश्चन करना आप, मजा आ जाएगा, एंजॉय करोगे आप, ऐसा लगेगा 25 मई का पेपर कर रहे हो मैं। अब ये ओपिनियन पेज पे आज WTO पे, अब WTO पे पहले क्वेश्चन हर बार आता था, अब कई साल से नहीं आया। अब इसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है, तब तो जरूर आएगा। यूएसए ने जो ना, जब डिस्प्यूट मैकेनिज्म था ना, इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसमें विघन डाल दिया, वो मानते नहीं, और कोई मानता नहीं इनके बात। और हम इसलिए इनके WTO हमारे से इसलिए जाती कर रहा था कि हम फूड सब्सिडी दे रहे हैं। भाई हमारा तो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, इतना बड़ा देश है, इसमें 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, ग्रेन्स दे रहे हैं, सब्सिडी पे फ्री दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। हमें MSP देना पड़ता है, हमें स्टोरेज करनी पड़ती है, सब्सिडी देनी पड़ती है फार्मर को, सभी कंट्री दे रहे हैं। तो ये जो है, अब क्या रेलेवेंस इंडिया के रूप, वैसे तो वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस क्यों कम हो रही है इसकी, इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसके जो ये 3 फंक्शन है, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तीनों, नेगोशिएशन फंक्शन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड ट्रेड मॉनिटरिंग फंक्शन, 3 फंक्शन है इसके। ये आप कैसे इफेक्टिव वे में आगे जो है कैसे परफॉर्म कर सकता है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए WTO में। ये आर्टिकल आप यहाँ से पढ़ोगे, नंबर आपके 10 में से 7 आएंगे, मैगजीन में से लिखोगे नंबर आएंगे 3, आप खुश हो जाओगे। मैं तो यूँ को ही लिखा है, मैगजीन में से नंबर 3 3.5 मिलेंगे, और इसमें से नोट्स बनाओगे 7 नंबर आएंगे। जी मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये पिक्चर ऑफ द वीक आती है हिंदू में, ये आर्ट एंड कल्चर से होता है। और आज तक मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी या कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखी जो इसको कवर करती हो हिंदू में। इसमें आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन होता है, और मैं पूरे साल कवर किया है, 1.25 साल से। अब जब आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि ट्राइबल है, तो आपको ये जानने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा, उत्सुक होना चाहिए ये कौन सी ट्राइब है और कहाँ रहती है। क्या ये PVT जी है, कौन सा फेस्टिवल मनाती है, फेस्टिवल का नाम है। तो ये इस तरह के मैंने बार बार दिया आपको। ये आपका UPSC यहीं से लेती है एग्जाम का क्वेश्चन, कोई देखता ही नहीं इसको। अब ये जो है लांजिया सारो, सारो एक पेंटिंग भी है मेरे ख्याल में, उसको सेट GI टैग मिला हो, चेक कर लेना। सारो पेंटिंग भी है, मुझे याद है। तो लांजिया सारो ट्राइब प्राइमरी रिजाइड इन उड़ीसा, ये प्रिमिटिव ट्राइब है, बड़ी प्रिमिटिव है।
दे प्रैक्टाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे सेलिब्रेट मैंगो फेस्टिवल, इसमें लिखा हुआ है मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं। मैंने इसमें से निकाल दिया क्वेश्चन ही। ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे, इसको कहते हैं अनकन्वेंशनल। डिफिकल्ट नहीं है, अनकन्वेंशनल है। आपके 88 मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि आप अनकन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं कर रहे। न्यूज़पेपर में से, न्यूज़पेपर को तो आप हाथ ही नहीं लगा रहे, 95% बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। वही सोच रहे हैं 365 मंथली से काम चलेगा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखना 25 मई को क्या बनेगी, जिन्होंने मैगजीन पढ़ी आप खुद देखना भाई। वो कहते हैं ना, नाई के बाल आगे आ जाएंगे, हमारे हरियाणा में कहते हैं ये कहावत एक, कि कोई पूछने लग गया भाई मेरे बाल कैसे हैं, कहता है आप नीचे आ जाएंगे, सफ़ेद है काले हैं, अभी काट देता हूँ। तो वो बात है। तो 25 मई को ये आपके सामने हो गए, ठीक है ना, जब भी पता चल जाएगा कि मैगजीन में से क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ आप मुझे बताओ, जब मैं कह रहा हूँ आपके 20, 30, 40, 50 नंबर तक बढ़ सकते हैं, 20 बढ़ गए मान लिया मिनिमम, वो तो मैंने डिक्लेयर कर दिया 20 नंबर नहीं बढ़ेंगे तो आई विल क्विट, मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10-10 घंटे मेहनत करी है, 1 साल 1.25 साल से। क्यों नहीं आएंगे? मेरे हिसाब से 50 नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन 20 भी बढ़ गए। 88 नंबर में 20 नंबर मेरी वजह से बढ़ गए, तो फिर कोर्स क्यों नहीं ले रहे आप? 1 महीने में उसको रिवीजन करके ख़त्म करो करंट अफेयर को। कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ भी। अब सिर्फ वो क्वेश्चन एक बार 5000 मेरे क्वेश्चन पढ़ दो, उसमें से आपके 10 भी क्वेश्चन, एक बार पढ़ने से 10 क्वेश्चन ठीक हो गए तो और क्या चाहिए। तो इमीडिएटली आपको मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए, यदि आप अपने कैरियर को प्यार करते हैं तो। अब ये कुर्द पे क्वेश्चन आया है एडिटोरियल में, और ये जो हमारे जो है रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर है, रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर कोई फॉरेन पॉलिसी भी लिखता है, वो हमें आर्टिकल पढ़ने चाहिए, वो ऐसा चाहता है एग्जाम में, ये हमें किसी को नहीं पता। इंडियन एम्बेसडर लिख रहा है वो क्योंकि वहाँ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट पता है प्रॉब्लम का, जैसे हमें अपने इंडिया का पता है, ऐसे उनको वहाँ उस कंट्री का ना, वो रहे हैं वहाँ पे, तो पूरी पॉलिटिक्स पता होती है वहाँ की, पूरी ज्योग्राफी पता होती है उनको, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पता होती थी, इसलिए ये आर्टिकल ऐसे पढ़ने चाहिए। अब कुर्द का मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो बना के दिया, आपको भेजी है, जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको वीडियो भेजी है मैंने कुर्द पे, ये कहाँ है, क्या है, इनके प्रॉब्लम, कौन सी पार्टी है, सारा। तो कुर्द जो है इनका अपना कोई स्टेट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है, इसका कोई स्टेट नहीं है। कहाँ है, किस में ये? टर्की में आपने देखा हुआ, मैंने मैप में दिखाया, ईस्टर्न टर्की में नीचे, साउथ ईस्टर्न में, और सीरिया में जो है ना ये ऊपर है नॉर्थ ईस्ट में, याद है आपको, मैंने ये नक्शे में दिखाई दी, और इस पर कई आर्टिकल आ चुके हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पता कि वो 4 पेपर बनाते उसमें चारों में तो है वो, लेकिन आपका नहीं पता आएगा नहीं, किस ढंग से आएगा। कुर्द जो है ये वर्ल्ड के एक इम्पोर्टेंट जो है एथनिक माइनॉरिटी है, जो बहुत सारे बच्चों ने सुना ही नहीं कुर्द का नाम। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आपका अगस्त सितंबर में जो ना 10 नंबर का पक्का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यू ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। ये 10 नंबर में इसमें से लिख दोगे, कुछ नहीं करना, इसी में से लिखना है, आंसर भी है क्वेश्चन भी है इसमें। अब ये 3 साल लग गए नेगोशिएशन होते हुए, तो जो है WHO के जो मेंबर्स हैं लास्ट वीक वो एग्री कर गए इसके ड्राफ्ट पे, एंड इट विल बी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी डिजाइन टू टैकल फ्यूचर पेंडेमिक। कितनी इंपॉर्टेंट है, कोविड आया हमारे पास ट्रीटी नहीं थी, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी ये रेटिफिकेशन होनी है, इसकी रेटिफिकेशन बाई WHO असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली UN की, उसमें रेटिफिकेशन होनी है, और ये जो है लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना। WHO की हिस्ट्री में ये लिखा है, इट इज द ओनली सेकंड लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड इन 75 हिस्ट्री ऑफ WHO। फर्स्ट कौन सी थी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थी 2003 में टोबैको कंट्रोल ट्रीटी, ये दूसरी आई है। ये जो है फर्स्ट टाइम कोई वर्ल्ड में चीज़ होती है ना, वो एग्जाम में जरूर आती है, ये मान के चलना, उनकी नज़र पड़ती है इस पर। ये आप सोचो पेंडेमिक कहाँ ध्यान आएगा, एग्जामिनर को पता है इसका ट्रीटी का, एग्जामिनर को इस ट्रीटी का पता है, और वो क्वेश्चन डालेगा। मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दिए, मान लिया उन्होंने 4 पेपर बनाए, तो मुझे पता है मेरे 10-10 क्वेश्चन हर पेपर में होंगे। अब ये नहीं पता आपके पास कौन सा पहुंचेगा, ये क्वेश्चन उनमें से एक है, ठीक है ना। न्यू ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी फर्स्ट टाइम, अब देखिए ये पेंडेमिक पे तो फर्स्ट टाइम बनी है, जो भी रेटिफिकेशन होनी है, तो इसके जो है चैलेंजेस भी हैं आगे। हाउ स्ट्रॉन्ग इज ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी, तो ये मुझे नहीं पता, जो मैंने 2 लाइन लिखी ना क्वेश्चन की, उसका क्वेश्चन अलग आएगा एग्जामिनर का, लेकिन आंसर इसके अंदर है, मिलता जुलता आएगा क्वेश्चन।
कितनी इफेक्टिव है ये, ग्लोबल पर कितनी रहेगी इफेक्टिव, ठीक है। फिर इसके बारे में पेंडेमिक टीटी क्या है, ये इसके फीचर्स, इस तरह से आपने, और ये शुरू क्या पैरा है वो लिखना है एग्जाम में कि लीगली बाइंडिंग होगी, ये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं रोजाना जो है इतना इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वीडियो बनाने पे, और आप एक बार नोट करके मुझे बताना, इससे बेटर वीडियो तो वो देखो, ये मत देखो आप। और ये वीडियो जो है 2026 के लिए और 2025 के जो मेन देंगे, मेन के लिए, दोनों के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। ये मत समझो कोई चीज़ फ्री होती है उसको ना देखें, फ्री नहीं है ये। इसकी कॉस्ट मैं जो लगाता हूँ 10,000 रुपये कम से कम लगा के चलता हूँ मेरी एक वीडियो की, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ इसमें। और मैं जो है ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यदि मुझे कोई इंस्टीट्यूट ये कहे भी 10,000 आप ले लो मेरे लिए बना दो, आई विल नॉट। मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊंगा हमेशा। जो बच्चों को जो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, ट्राइबल में है, एरिया में है, रिमोट एरिया में बैठे हैं, आ नहीं सकते दिल्ली, सारे थोड़ा ना आ सकते दिल्ली, उनके लिए ये बुनिंजा है। और ये भूल जाओ कि दिल्ली आने से आईएएस बनेंगे, ये न्यूज़पेपर में नजर आता है, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहना कि यदि मैं सेल्फ स्टडी करके भी आप जो है जल्दी आईएएस बनोगे। आपको चौथी पांचवी बार नहीं आईएएस बनना पड़ेगा, पहली दूसरी बार में बन जाओगे यदि सेल्फ स्टडी करोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम होगी नोट्स बनाने की, याद करने की, समय देने की। आप 10-12 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे तो इंस्टीट्यूट वाले खराब करा देते हैं, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। एनसीईआरटी आपको पहले ही आती है, उसको क्रिटिकली पढ़ लो। मैंने एनसीईआरटी 20 बार पढ़ ली, मेरे को तो समझ आ जाती है। मैं तो माइकोलॉजी का टीचर हूँ, मैं तो माइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट माइकोलॉजी। जब मेरे को जो है लक्ष्मीकांत मैंने 10 बार पढ़ दी, समझ आ गई, एक एक चीज़ याद होगी। रोजाना क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, मेरे क्वेश्चन बताओ आप टेलीग्राम पे कैसे लगे, उनमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। मैंने टेलीग्राम पे एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और ये तो इतनी डाल दी। अब मैंने शुरू किया है इकोनॉमी। बच्चे कह रहे थे हमारी इकोनॉमी कमजोर है, भाई आपकी कमजोर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मैंने एनसीईआरटी पकड़ी, क्योंकि न्यूज़पेपर की इकोनॉमी तो मैंने 100% करा दी। 5,000 क्वेश्चन में सारे इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के सारे हैं। अब मैंने लिया है आज इकोनॉमी के। अब मेरे इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो, सोल्व करो, फिजिकल डेफिसिट इन पे है, और एनसीईआरटी में से लिए, टेक्स्ट बुक में से। हम पढ़ते नहीं, हमें ये लगता है कि यार ये एनसीईआरटी तो बड़ी सस्ती किताबें हैं, और अच्छी किताबें पढ़ो। और अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी से बेटर किताबें नहीं है। कोई गलत बता रहा है तो आपको कोई किताब अच्छी नहीं है दुनिया में एनसीईआरटी से, इतनी बढ़िया किताबें। इसलिए नंबर 1, बिल्कुल स्ट्रेस ना लो। अब आपका 25 मई को एग्जाम है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना आपने। रिवीजन करो, नया मटेरियल बिल्कुल ना खरीदो, बिल्कुल मॉक टेस्ट बंद कर दो खरीदने फालतू के, वो जो वहाँ पड़े हैं। भले वो 50 रुपये के हैं, लेकिन वो आपका 1-2 घंटा खराब कर देंगे, 2-4 घंटे, वो आपके कई हज़ार में पड़ेंगे, पेनल्टी लगाएंगे आप पे। दूसरा, 2026 से कैंडिडेट अभी से नोट्स बनाने शुरू कर दो। हमने 2027 का नहीं देना, 2026 के में अंदर जो है आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। भले ही मैं कोर्स लॉन्च करूँ ना करूँ, लेकिन आपके हमेशा साथ रहूँगा, आपको मेंटरिंग करता रहूँगा। मुझे कोई लालच नहीं। थैंक यू वेरी मच।